वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तेल की आलमी पैमाने पर कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक पहुँचाने के लिए काम जारी है। बिजली की कीमतों में कमी समेत दीगर तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। चंद रोज पहले ही बिजली की कीमतों में घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को औसतन 7.5 रुपये फी यूनिट का बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में बताया कि बानी पीटीआई ने कहा था आतिफ खान और असद कैसर की विफाक में जरूरत है, उन्हें कौमी असेंबली की नशिस्त पर टिकट दें। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने इजलास में बताया कि बानी पीटीआई ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की, ये अली अमीन गंडापुर की अपनी सोच है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने वज़ीर आज़म से कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 100 अरब की ग्रांट मांग ली। फंड फौरी जारी करने की अपील। खत में लिखा कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए ग्रांट नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची की फराहम करदा मंसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म को भेज दी। सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा इस्माइल खान के इलाके टकवारा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। हलाक दहशतगर्दों में कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारिजी गिरोह का सरगना शिरीन भी शामिल है। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि कार्रवाई में दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इदारा दहशतगर्दी के खात्मे, नेक्टा के मकासद के हसूल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कायम किया गया है। सूबाई सतह पर भी ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि नेफ्टेक नेक्टा की इंसदाद कार बढ़ाएगा। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सलमान अहमद पर इदारों और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। इस्लामाबाद में 2 खवातीन का कत्ल। वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 खवातीन को कत्ल करने के बाद दीगर 2 खवातीन पर भी हमला किया। कत्ल होने वाली एक लड़की बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती। मीरपुर खास में हामिला बीवी और 2 बच्चों को आग लगाकर कत्ल करने वाले मुलजिम का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म में बताया है कि उसने तशद्दुद करके बीवी को कत्ल किया। बच्चों ने चीखो पुकार की तो उनके हाथ पांव बांधकर झोंपड़ी को ही आग लगा दी। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद की पेशी पर अदालत आने वाले ख़ानदान पर फायरिंग। माँ बेटे समेत 3 अफराद को रास्ते में हलाक कर दिया। मुलजिमान फरार। RPO ने CPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए। किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतालिक मालूम है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक केस की समाअत के दौरान सवाल। रिमार्क्स ये कि केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किसी मखसूस कानूनी शिक का हवाला मौजूद नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का भी इस हवाले से कोई ऑर्डर नहीं। बगैर किसी जवाब के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को केसेस कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने रखने की हिदायत। अदालत ने कहा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखकर कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। तवक्को है मुकदमात मुतालिका बेंचेस के सामने जल्द मुकर्रर किए जाएंगे। सीनियर वकील और मेज़बान नईम बुखारी की बानी PTI पर तनकीद का हलगादे ट्रस्ट की ज़मीन को तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी PTI के मुशीर होते तो उन्हें ये मशवरा देते। बोले रियासत का मिल्कियती कोई हार आप कैसे ले सकते हैं? कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। बानी PTI मरदम शनास भी नहीं। बानी PTI फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं? बाबर अवान मुशीर कैसे हो सकते हैं? बानी PTI तो हम परस भी हो गए थे कि आज दिन अच्छा नहीं।
सेनेटर फैसल बाबरा ने कहा है, पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की न बर्दाश्त की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलने वाले अनासर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारियां होंगी। मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें हैं। कराची के इलाके कोरंगी से फितना ख्वारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तीनों दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इनका ताल्लुक फितना अल ख़वारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरफ्तार दहशतगर्द नईमुल्ला अस्करी तरबियत याफ्ता और वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पेशावर में नासिर बाग रोड पर कायम होल्डिंग सेंटर में रात गुजारने के बाद तकरीबन 250 अफगान बाशिंदों को अपने वतन अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में तस्दीक मुकम्मल हो गई थी। मीरपुर खास में 9वीं जमात के इम्तहानात में नामुकम्मल इंतजामात के बायस उम्मीदवार ज़मीन पर बैठ कर इम्तहान देने पर मजबूर। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई सेकेंडरी स्कूल में 400 तलबा की गुंजाइश है, जबकि यहाँ 700 तलबा का सेंटर बना दिया गया। पुलिस मुहर्रिर को करप्शन का बादशाह करार देने पर सरगोधा में शहरी के खिलाफ पैकायद के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मैसेजिंग ऐप पर पैगाम में मुहर्रिर पर इल्जाम लगाया गया। थाना छोटा साहिवाल के मुहर्रिर ने शहरी मेहर ओसामा के खिलाफ दर्ज कराया। ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ दिया या अपनी फ़िज़ाई हदूद और अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो इसे दुश्मनी समझा जाएगा। ईरान ने इराक, कुवैत, अमारात, कतर, तुर्की और बहरीन को खबरदार कर दिया। ईरान की मुसल्लह फ़ौज हाई अलर्ट। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा का किसी भी इंतबा से लाइलमी का इजहार। ईरान का रूस और चीन के साथ जौहरी प्रोग्राम पर सैफरीकी इजलास कल मॉस्को में होगा। इसराइली फौज के गजा पर हमले और नस्र अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के खेमे पर भी बमबारी। कल से अब तक 2 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइली फौज का तमाम रॉकेट मार गिराने का दावा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी अमरीकी लड़का जाँ बहक। यमन में अमरीकी हमले, 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मिस्री सदर अल-सीसी से मुलाकात। सदर मैक्रोन की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालिफत। गजा की तामीर नौ के लिए अरब लीग के मनसूबे की मुकम्मल हिमायत की। खबरदार, इंटरनेट पर हैकर्स से होशियार। अदाकारा रीमा खान भी ऑनलाइन हैकिंग का शिकार बन गई। एक वीडियो पैगाम में अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हैक होने का इंकशाफ किया। कहा कि हैकर्स ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को टेक ओवर कर लिया था। वो डिजिटल राइट्स तंजीम की मदद से अपने अकाउंट को रिकवर करने में कामयाब हुई। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट पर अपनी ज़ाती मालूमात सोच समझ कर शेयर करें। किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक करने से गुरेज करें। PSL और ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को अलग अलग दरखास्तें भेज दी। कहा दोनों इवेंट्स में बैनुल-मुक़ामी क्रिकेटर्स मैच ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खिदमत 20 अप्रैल और PSL के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खिदमत 6 अप्रैल से 19 मई तक फराहम की जाएँ। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस लाहौर और PSL के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में शेड्यूल है। और लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स अफसरान का खातून पर तशद्दुद, 3 खवातीन पर मुकदमा दर्ज करवाकर गिरफ्तार करा दिया। FIR के मुताबिक खवातीन के सामान से 24 सिक्योरिटी कैमरे और भारतीय कपड़ा बरामद हुआ। कस्टम्स ड्यूटी का कहना है कि उन पर खवातीन ने झगड़ा और तोड़फोड़ की। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कस्टम्स के अमले ने खातून को बालों से पकड़कर तशद्दुद किया।